हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा दिवाली के त्यौहार में। तब थोड़ा स्टडी को भी इन्जॉय कर लेते हैं, है ना। और फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, डाइवर्सिटी। उसे आप देख लीजिएगा। सेकेंड चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं हम। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इट इज़ नॉट इक्वल। ओके, सो आज हम इसे अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में डिफरेंस करेंगे कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट इक्वल। ओके, बोथ आर सेपरेट and both concepts are totally separate. Okay, so let's begin. Start करते हैं। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ऑलरेडी वी नो दैट, ठीक है। Something people who are different from others are teased, laughed at, or not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in such way. Have you ever wondered why this happened? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequality that exist around us. हमने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डाइवर्सिटी, व्हाट इज़। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे कि हम आपने देखा होगा इन द प्रीवियस चैप्टर, ये तो पढ़ लिया था हमने। इसमें क्या होता है, समथिंग पीपल, देखो, समटाइम्स पीपल यू आर डिफरेंट। कुछ कभी कभी जो लोग हमसे अलग होते हैं, जो हमसे भिन्न होते हैं, फ्रॉम अदर्स आर टीज टफ एंड लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और अ ग्रुप। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति हमसे थोड़े से अलग होते हैं, या आपकी क्लास में जो बच्चे आपसे थोड़ी से भिन्न होंगे, अलग होंगे, तो आप क्या करते हैं कि इसे रहने दो, इसे नहीं लेते हैं, हम सब लोग मिलकर कर लेते हैं। एक लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक कम्युनिटी बना लेते हैं, और उन्हें फिर उसमें शामिल नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा बिहेवियर अगर आपके साथ किया जाता है या हमारे साथ किया जाता है, तो हमें कितना बुरा फील होता है कि जब सब लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो इसे हम डाइवर्सिटी नहीं बोल सकते। ये क्या है कि एक जगह पर रह करके अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे मिल करके, अगर 10 बच्चे हैं और 8 बच्चे ग्रुप बना ले रहे हैं और 2 बच्चों को अलग कर दे रहे हैं, तो इसे हम डाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे। 2 बच्चों को इस वजह से अलग कर दिया गया है कि वो उनके जैसे नहीं है, वो उनसे भिन्न है, उनसे भिन्न है, अलग भाषा बोलते हैं, अलग उनका पहनावा है, या किसी भी शारीरिक रूप से या किसी भी रूप से अगर वो उनसे भिन्न है, अलग है, इसके आधार पर उन्हें अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, उनके साथ ऐसे बिहेव किया जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन। इट नॉट डाइवर्सिटी, इट्स नॉट डाइवर्सिटी, इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ रहा है आप सबों को। तो फ्रॉम अदर्स एंड टीज, और उन पर चिढ़ाया जाता है, उन पर हंसा जाता है। अदर नॉट इंक्लूडेड इन सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप, और ग्रुप में अगर कुछ भी काम किया जाता है तो उन्हें मतलब शामिल नहीं किया जाता कि आ जाओ तुम भी शामिल हो जाओ। वी फील हर्ट एंड एंग्री। तो उस टाइम पे अगर ऐसा कोई हमारे साथ बिहेव करता है कि अगर सब लोग कोई एक्टिविटी हो रही क्लास में पर हमें शामिल नहीं होने दिया जा रहा, उसमें एक ग्रुप है, उसने अपना लीडर बना के रखा है, वो सब लोग, जैसे 8 लोगों का ग्रुप है, तो वो क्या कर रहे हैं कि 8 लोग मिल करके गेम खेल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनमें आपको शामिल नहीं करेगी तो बुरा लगेगा ना ऐसे। तो ये तो भेदभाव करना हो गया। जब सब बच्चे, जो 10 बच्चे हैं अगर क्लास में, तो 10 बच्चों को एक साथ रहना चाहिए। 100 बच्चे क्लास में है तो 100 बच्चों को एक साथ सारे एक्टिविटीज़ ग्रुप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। अगर उन्हें 2 लोगों को अगर किसी वजह से उन्हें कर दिया जा रहा है, 2 या 10 या जितने भी हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को सिर्फ इस वजह से अलग कर दिया जा रहा है कि वो बाकी बच्चों की तरह भाषा नहीं बोलता, बाकी बच्चों की तरह उसका पहनावा खान पान नहीं है, या बाकी बच्चों की तरह उसका रूप रंग नहीं है सेम वैसा, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उसका सेम नहीं है, इस वजह से अगर उन्हें अलग कर दिया जा रहा है, तो इसे हम डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे। ये क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव एंड वी लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट अराउंड अस। तो हम इस वाले जो चैप्टर है, प्रीवियस चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी अच्छे से समझ लिया था, इस वाले चैप्टर में हम डिस्क्रिमिनेशन समझेंगे कि भेदभाव क्या होता है, जो हम अपने आसपास चारों तरफ समाज में देखते रहते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं।
डिफरेंस एंड प्रेजुडाइस, देखो जो विभिन्नता और जो पूर्व वगैरह सब लोग बना लेते हैं अपने मन से, देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी एंड हाउ वी लिव। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बनाते हैं कि व्हाट वी आर, कि हम क्या हैं, और हाउ वी लिव, और हम कैसे रहेंगे। The language we speak, what we eat, wear, the games we play, and the things we celebrate, all the things are influenced both by the geography and history of the places where we live. Uh, तो ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। तो जो जहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ का जो जोग्राफिकल, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ का जो ऐतिहासिक है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। किस पर इम्पैक्ट पड़ता है? व्हाट वी ईट, जहाँ पर हम जो चीज़ खाते हैं, वेयर द, जो हम पहनते हैं, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, कि जो चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, और जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जो भी फेस्टिवल, उनका भी प्रभाव, वो सब किस वजह से प्रभावित होते हैं? उस जगह के, उस स्पेशल पर्टिकुलर क्षेत्र की वजह से, उस स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से, और हिस्टोरिकल प्रभाव की वजह से। आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लद्दाख में क्या हो रहा होगा और केरल में। लद्दाख और केरल, हमने पूरा का पूरा, एक नॉर्थ का और एक साउथ का, दो स्टेट थे, उन्हें कंपेयर किया था, यूनियन टेरिटरीज है वो, ठीक है, लद्दाख। तो उन्हें हमने दोनों जगहों का अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। तो आप समझिएगा कि अगर जिस जगह पे हम रह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, तो जो भी आप फूड खाते हैं, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं, जो भी आप त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि अब साउथ में ओणम मनाया जाता है, और बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। वही जब हम नॉर्थ में आ जाते हैं तो लोहड़ी मनाया जाता है, और जो छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं वो अलग अलग बन जाते हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये किस लिए मनाए जाते हैं? क्योंकि उनका हिस्टोरिकल, उसका जो ऐतिहासिक जो प्रभाव है, और जो क्षेत्र का प्रभाव है, वो भी अच्छे से पड़ता है जिस जगह में हम रहते हैं। तो हम क्या हैं और कैसे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? वहाँ का जो ऐतिहासिक प्रभाव है, इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्टोरी ऑफ द प्लेसेस वेयर वी लिव। ओके, समझ में आया होगा आपको ये चैप्टर। अच्छा, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, यू विल गेट एन आइडिया हाउ वी डाइवर्सिटी, आपको समझ में आएगा कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। कैसे? देयर आर 8 मेजर रिलीजियस इन द वर्ल्ड, हमारे संसार है, पूरे संसार में 8 मुख्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, 8 धर्म हैं। इनमें से एवरी सिंगल ऑफ द देम इन इज प्रैक्टिस इन इंडिया, और हमारे भारत में 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सोचो ना आप, पूरे संसार में मेनली है जो मुख्यतः 8 धर्म के लोग रहते हैं, 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं पूरे संसार में, पर हमारे इंडिया में वो 8 के 8 रहते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कितनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, कितनी विविधता है। वी हैव मोर देन 1600, समझ में आ रहा है ना? 1600, 600, ठीक है, लैंग्वेजेस, 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। आप सोचो कि हमारे यहाँ पे 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो कि मदर टंग्स हैं, सबकी मातृभाषा हैं जो बहुत सारे लोगों की, एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और हमारे यहाँ पे 100 से ज़्यादा अधिक नृत्य के फॉर्म्स हैं। समझ में आ रहा है? इतना डाइवर्स है। यहाँ लोगों के 1-2 डांस होंगे, 4 होंगे। अलग अलग कंट्री में जाएंगे आप, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ पे मुश्किल से 2, 4, 5, 10 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ पे 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, मातृभाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो yet the diversity is not always yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who looks, talks, dress and think like us. This yet this diversity is not always celebrated. ध्यान रखना, ये वाली लाइन है ना, जैसे कि ये दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, कि जो विविधता है, ये डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सेलिब्रेट की जाती है। देखो, सिंपल सी बात है, हम कहीं भी जाते हैं, अगर हमारे ऐसे लोग मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर हमारे ऐसे पहनावा है उनका, उनकी बोली हमारे, सबसे पहले भाषा या बोली कनेक्ट करने वाली, क्योंकि हम कहीं भी, अगर आप कहीं भी जाओगे, सबसे क्या है, आप कोई भी अपने विचार रखोगे, कुछ भी पूछना होता है, आप कहीं भी गए, कहीं भी अदर स्टेट में गए, आप ट्रेन से, बाई बस, ट्रेन से, या किसी से भी गए, ऑन ईयर गए, कैसे भी गए, आप वहाँ पे उतरे, आप जैसे ही आप, अगर हम ट्रेन के एग्जांपल ले लेते हैं, मोस्टली लोग ट्रेन से जाते हैं, तो हम कहीं भी गए और हम ट्रेन से उतरे, अब वहाँ से नीचे जैसे हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, अब पता चला कि वहाँ के लोग, उनका तो पहनावा तो अलग है ही, और लैंग्वेज भी टोटली डिफरेंस है। अब आप उनसे
कनेक्ट कैसे करेंगे, आप उनसे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, उनसे बात कैसे करेंगे। आपको कहीं जाना है और मानिए आपको एड्रेस नहीं पता, आप उनसे क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे कैसे जाना है। उन्हें आपकी बोली नहीं आती, आपको उनकी बोली नहीं आती। तो इससे क्या होगा, ये डाइवर्सिटी हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा सेलिब्रेट करने वाली बात है। जैसे कि ये डाइवर्सिटी नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, कि हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती। इससे ये होता है हमें असहजता महसूस होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए अनजान लोगों के बीच में, इन्हें हमारी बोली भी नहीं आ रही, भाषा भी नहीं आ रही, हमारे जैसे इन कपड़े भी नहीं पहने, इनका खान पान बिल्कुल अलग है। तो ये क्या इनसिक्योरिटी फील कराता है लोगों को, ठीक है ना। तो और हमें सेफ फील नहीं कराता, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। वही वाली बात मैं कह रही हूँ कि समटाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारी तरह, जो हमसे बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, जो हमसे बिल्कुल ही अलग है, तो हम क्या, हमें क्या कैसा लगता है, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेयर, तो हम उन्हें कैसे अजनबियों जैसे दिखते हैं, अनफेमिलियर जैसे कि अपरिचित की तरह, कि ऐसा नहीं है, अपरिचित और अनफेमिलियर देखते हैं, अनफेमिलियर देखते हैं, और अजनबी जैसे कि हम तो इसे जानते ही नहीं, क्योंकि उनका हमारे जैसे वो है नहीं, दिखते नहीं हमारे जैसे, ना हमारे जैसे दिखते हैं, ना हमारे जैसे उनका पहनावा है, ना हमारे जैसे उनकी बोली है। तो हम वो उस जगह पर से फील नहीं करते ना कि पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या सोच रहे होंगे, क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो ये जो डाइवर्सिटी है हमेशा सेलिब्रेट की जाती है, ऐसा भी नहीं है। At time we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also form certain attitudes and opinion about others who are not like them. तो इससे क्या होता है, at time we may not understand or know the person why they are different from us, और उस समय हम जानते नहीं है कि ये लोग, समझ नहीं आता कि ये लोग हमसे भिन्न क्यों हैं, अलग क्यों हैं, और ये सब ऐसा क्यों है। People are also from certain attitude and opinions about others who are not like them. और ये भी आपने देखा होगा कि जो लोग आपके जैसे नहीं हैं, या जो लोग हमारे जैसे नहीं होते हैं, हमारे ऐसे नहीं होते, उनका मतलब आउटर अपीयरेंस और जो उनकी लैंग्वेज है वो हमारे जैसे नहीं होती, और या जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, स्पेसिफिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग है हमसे, जो भिन्न है, तो उसकी उनके लिए एक राय बना ली जाती है। एक राय पहले से बना के रखते हैं लोग कि इस धर्म को मानने वाले लोग अच्छे होते हैं, इस धर्म को मानने वाले लोग खराब होते हैं, या इस लैंग्वेज को मानने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस लैंग्वेज को, जिन जिन लोगों को ये लैंग्वेज नहीं आती वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो हम क्या पहले से एक धारणा बना लेते हैं, एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं, जबकि ऐसा तो नहीं होता कि एक धर्म को मानने वाले लोग सभी खराब हैं, या एक धर्म को ना मानने वाले लोग सभी बुरे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो पर हम क्या कर लेते हैं, पहले से सोच के बना लेते हैं। किस वजह से बना लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें जानते ही नहीं। जब हम जानते नहीं, उन्हें मिले नहीं उनसे, और वो हमसे भिन्न है, तो हमें क्या लगता है कि जो सुना है ना, उसी को हम ग्रहण करते हैं, और उससे उसके आधार पर उनके ऊपर हम विचार बना लेते हैं, अपने ओपिनियंस बना लेते हैं। लाइक दैट सम ऑफ दिस स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड ignorant and see people in cities as many as money minded and lazy. Some of the इसे ये दे रखा है प्रेजुडाइस, पूर्वाग्रह का मतलब प्रेजुडाइस मीन्स अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं अभी बताती हूँ। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, जैसे कि ये स्टेटमेंट दे रखा है, बता रखा है ना, जैसे गाँव के लोग कैसे बोलते हैं, गाँव के लोग ऐसा सुना, गाँव के गंवार आ गए एक जैसा था, जबकि ऐसा तो नहीं होता। आज गाँव में स्टडी अच्छे चल रहे हैं, गाँव के लोग IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, ऑफिसर्स बन रहे हैं, गाँव के बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। पर वो है ना कि जो शहर के बच्चे हैं, उनने गाँव से आए, इन्हें क्या ही आता होगा, ऐसे स्टैंडर्ड ऐसे करके, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। क्यों, ऐसा नहीं है कि जो वो बच्चा गांव से आया है वो टॉपर भी बन सकता है, वो टॉपर से भी बन सकता है। वो बच्चा जो गांव से आया है वो IAS भी बन सकता है, क्या बन रहे हैं। गांव से निकलने वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं, स्टडी टॉप कर रहे हैं, अपने सब टॉपर्स बन रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे जो गाँव के बच्चे हैं, हाँ उनमें से कुछ हो सकता है कि उन्हें सुविधाएं न मिले, इस वजह से वो एकदम से निखर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि गाँव के गंवार होते हैं या गाँव के अनपढ़ होते हैं। पर शहर के बच्चों ने क्या पूर्वता, शहर के लोग या शहर के बच्चों को वो पूर्वाग्रह रहता है, प्रेजुडाइस रहता है कि ऐसा ही होगा। और जबकि गांव के लोग ये शहर के लिए वो बना लेते हैं कि जो शहर के पीपल्स रहते हैं, लोग रहते हैं, वो कैसे होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, उनका सिर्फ मनी मेकिंग का माइंड रहता है और आलसी रहते हैं। व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, और जबकि ये जो ओपिनियन रहता है जो पहले से बना के रखते हैं पूर्वाग्रह, वो हमेशा नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, अच्छा नहीं सोचना होता, मतलब नेगेटिव होता है। Seeing them as a lazy sitting as some of these statements, then this become prejudice that we carry अबाउट देम। तो जैसे कि शहर के लोगों को बोल दिया कि उनका मनी माइंडेड रहते हैं बहुत, उन्हें कोई वो फैमिलियर नहीं रहते, मनी माइंडेड रहते हैं और आलसी रहते हैं, ऐसा गांव के लोग सोचते हैं। और जो शहर के लोग सोचते हैं जैसे कि इग्नोरेंट, विलेजर्स एज इग्नोरेंट, तो विलेजर्स को, गाँव वालों को इग्नोरेंट के जैसा दिखते हैं, ठीक है। प्रेजुडाइस मीन्स टू जज। अब ये देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रेजुडाइस क्या है, प्रेजुडाइस अच्छे से समझ लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम में भी आता है, ठीक है, सब जगह दिखते हैं।
तो ये प्रेजुडाइज अच्छे से देख लेना क्या है, व्हाट इज प्रेजुडाइज। यही से करना प्रेजुडाइज, ठीक है ना। Prejudice means to judge other people negatively, to see them as the inferior. When we think that only one particular way is the best and the right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For examples, if we think English is the best language and the other languages are not important, we are judging these other language negatively. As a result, we might not respect people who speak language other than English. देखो prejudice का मतलब क्या है, अच्छे से याद कर लेना, ध्यान रखना। Means to judge other people negatively or see them as a inferior. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, when we often end up not respecting other. कि prejudice का मतलब ये होता है कि जब हम लोगों को जज करते हैं, जब हम लोगों को नकारात्मक रूप से इस आधार पर जज करते हैं कि when we think that only one particular way, कि जब हम सोचते हैं कि कोई हम काम कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वही तरीका सही है, सिर्फ वही तरीका सही है। जैसे कि कोई भी हम काम कर रहे हैं और द वे, देखो व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट, कि सिर्फ यही तरीका है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं यही तरीका सही है, और इसके अलावा जो कोई भी व्यक्ति है जो आपके जैसा काम नहीं कर रहा, आपके तरीके जैसा काम नहीं कर रहा, दूसरे तरीके से काम कर रहा है, तो वो गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, नहीं हुआ ना। पर अगर आप ये सोचने लगते हैं, ये धारणा मन में बना के बैठ जाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं यही सही है, उसके अलावा सारे के सारे लोग हैं वो सही नहीं है, तो उसके बाद क्या हुआ, आप दूसरे लोगों को इन्फीरियर फील कराते हैं, इन्फीरियर समझते हैं, अपने से कम समझते हैं, अपने से नीचे समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, इफ़ वी थिंक्स इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जब हम सोचते हैं कि इंग्लिश सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं या दूसरी भाषा हैं वो बेस्ट नहीं है, वो अच्छी नहीं है, तो इसके मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आपने जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उन्हीं को अच्छा समझ लिया, और जो लोग हैं जो दूसरी भाषा बोलते हैं, जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं, जो हिंदी की लैंग्वेजेस हैं, तमिल तेलुगु कन्नड़ वगैरह हैं, जो अदर लैंग्वेज को बोलते हैं, उन्हें क्या आपने समझ लिया, इन्फीरियर समझ लिया। पर ये क्या होगा, ये तो पहले से आपने धारणा बना ली ना कि एक ही लैंग्वेज है वो सबसे अच्छी है, उसके अलावा जो भी सारी भाषाएं को बोलने वाले लोग हैं या भाषाएं हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर्स लैंग्वेज नेगेटिवली। और तो दूसरी जो भाषा है उन्हें हम क्या नकारात्मक रूप से लेने लगते हैं, और जो दूसरी भाषा के बोलने वाले जो लोग हैं उन्हें भी अपने से कम समझने लगते हैं, उन्हें भी निगेटिव रूप से देखने लगने, निगेटिविटी सॉरी उन्हें भी हम नेगेटिव रूप से देखने लगते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रेजुडाइज बोलते हैं। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। समझ में है कि हम उनके फिर सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब बात यहाँ पे इंग्लिश की नहीं हो रही, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी बोलता है और दूसरे व्यक्ति को हिंदी नहीं आती तो बोलता है नहीं तो हिंदी भी नहीं आती। कोई व्यक्ति ऐसे है जो तमिल तेलुगु बोलता है और उसे दूसरे कोई भी सामने वाला पर्सन है जिसे तमिल लैंग्वेज बोलनी नहीं आ रही तो उसे बोला कि नहीं ये नहीं आती, तो वो अपने, अगर कोई व्यक्ति जो अपनी तमिल लैंग्वेज को तेलुगु लैंग्वेज को सुपीरियर समझेगा और दूसरी भाषा को इन्फीरियर समझेगा, तब भी सेम ही चीज़ होगी, क्योंकि एक उन्होंने प्रेजुडाइज बना के रखा है, पूर्व धारणा बना के रखी है कि इस भाषा को मानने वाले लोग अच्छे होते हैं, इस भाषा को मानने वाले लोग अच्छे नहीं होते, बोलने वाले लोग। समझ में आ रहा है आपको। वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल आर रिलीजियस बिलीव्स, वही आ गया जैसे भाषा को लेकर था कि एक भाषा को मानने वाले लोग, वैसे एक धर्म को मानने वाले लोग हैं कि इस धर्म को मानने वाले लोग अच्छे होते हैं, इस धर्म को मानने वाले खराब होते हैं। मतलब ये सारी व्हेन वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल आर रिलीजियस बिलीव्स, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन्स दे कम फ्रॉम, द एसेंट दे स्पीक, इन द क्लॉथ दे वियर, इट इज ऑफन अवर प्रेजुडाइज अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू form friendship with them, at time we may even act in way that hurt them। देखो ऐसा नहीं, अभी हमने जस्ट बात की, अभी हमने बात की थी, अभी हमने बात की भाषा, अभी हमने बात की भाषा को लेके कि इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश लैंग्वेज है वही सबसे अच्छी, उसके अलावा सारी लैंग्वेज खराब है। वो उसके अलावा जो प्रेजुडाइज है वो हम अलग अलग तरीके से भी देखते हैं, अलग अलग सारे वेव्स में देखते हैं। जैसे कि वी कैन प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल रिलीजियस बिलीफ। देखो ये एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, दूसरे धर्म को कम समझते हैं। लोग द कलर ऑफ देयर स्किन,
वो जैसे जो यूरोप कंट्रीज में चलता रहता है, जो फॉरेन में चलता रहता है कि जो ब्लैक और वाइट वाला चलता रहता है कि जो उन्हें लगता है कि जो अफ्रीकन है या ब्लैक स्किन वाले लोग हैं वो ख़राब होते हैं, तो ये स्किन की वजह से भेदभाव करते हैं। द रिलीजियस दे कम फ्रॉम, जिस धर्म से वो आते हैं उस पर भेदभाव करना। द एसेंट दे स्पीक इन द क्लॉथ, जिस आधार पे वो जिनकी उनकी बोली होती है, जिस जैसी वो बोली बोलते हैं, जिस एसेंट में वो बोली बोलते हैं उसके आधार पे दूसरों के साथ भेदभाव करना कि हमारे ऐसे एसेंट से बोली नहीं बोल रहा है, ये दूसरे एसेंट पे बोली बोल रहे हैं, ये ख़राब है, या इनका रंग हमारे ऐसा नहीं है, ये गोरे नहीं है, ये काले हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में चलता रहता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और ऑफन अवर और क्लॉथ की, हमारे ऐसे कपड़े नहीं पहनते उसके आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये सब क्या है, पूर्वाग्रह है। पहले से हम उनको मान के बैठ जाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये सही, अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो हमारे ऐसे बोली नहीं बोल रहा, हमारे ऐसे उनका पहनावा नहीं है, हमारे ऐसा उनका धर्म नहीं है, तो वो सब के सब खराब है और हम ही अच्छे हैं या हम ही सुपीरियर हैं, वो सब इन्फीरियर हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रेजुडिस है, पहले से पूर्वाग्रह बना के बैठना है और ये हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और इस आधार पर हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसे हम चाह कर भी और ना चाह कर भी उसे क्या करते हैं, हम हर्ट कर देते हैं। एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वे दैट हर्ट देम, तो उन्हें हम क्या करते हैं, हर्ट कर देते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि हमारे दिमाग में तो पहले से सेट रहता है कि ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ बुरी है, हम पहले से पूर्वाग्रह बना के बैठे होते हैं ना, इस वजह से। आई होप समझ में आया होगा आप सबों को, कुछ भी ना समझ में बताना। ओके, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, मतलब रूढ़िवाद को बना कर रखना, स्टीरियोटाइप्स। अब ये जो पूर्वाग्रह थे, तो इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो प्रेजुडाइस है यही कंटिन्यू चलता रहता है बराबर, अगर 50-100 साल तक, 200 साल तक कंटिन्यू आगे एक ही धारणा बनी रही, एक समाज को लेके, एक समुदाय के व्यक्ति को लेके अगर एक ही धारणा सालों साल बनी रहती है और लोग उसे फॉलो करते हैं और बना के रख लेते हैं वैसा का वैसा ही, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजुडाइस, वो स्टीरियोटाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंस, हम सब लोगों को पता है जेंडर डिफरेंस के बारे में। ठीक है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल, लड़की और लड़के का मतलब क्या होता है, सबको वो सब बोलेंगे, इसमें कौन सी बताने वाली बात है। मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बॉर्न एज अ बॉय एंड गर्ल, इट इज़ अ गिवन, व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, लेट्स सी इफ़ दिस इज़ द केस। तो इसमें ये बोला गया है कि जैसे कि हम सब लोग फैमिलियर्स हैं किससे, जेंडर डिफरेंस के बारे में, सबको पता है लड़का क्या होता है, लड़का बाय बर्थ हम तो पैदा ही हुए थे, लड़का पैदा हुआ लड़की पैदा मतलब बाय बर्थ एज अ बॉय एज अ गर्ल पैदा होते हैं, इट इज़ अ गिवन, व्हाट इज़ देयर थिंग टू अबाउट। अब इसमें दे रखा है कि जो डिफरेंस है, हम पहले से सोच के बैठते हैं कि लड़का है तो ऐसा ही होगा और लड़की है तो ऐसी ही होगी, जो समाज के द्वारा स्टीरियोटाइप्स, मतलब समाज के द्वारा जो रूढ़िवादिता फैलाई गई है और समाज के द्वारा जो प्रेजुडाइज पहले से सेट कर दिया गया है कि लड़का है तो उसमें ये सारे गुण होंगे, लड़की है तो ये सारे उसमें क्वालिटीज़, गुण और एक्टिविटीज़ होंगी, तो आगे एक्सप्लेन किया गया है, आप देख लीजिए, ये तो वर्क है। If we take the statement they don't cry, if we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boy and men। जैसे कि अगर हम if we take the statement, अगर हम कोई कथन ले, they don't cry कि वे रोते नहीं हैं, तो सबके दिमाग में क्या आएगा कि जनरली लड़कों से जोड़ दिया जाता है, लड़कों और आदमियों से ये स्टेटमेंट जोड़ दिया जाता है कि क्या है कि वो एक मूवी नहीं है पुरानी, मर्द को दर्द नहीं होता, वो वाली बात ऐसा नहीं है, सबको दर्द होता है ना, आंसू सब क्या आता है, सबको रोना होता है, इमोशंस है, सबकी फीलिंग्स हैं, तो ऐसा नहीं है। पर क्या है, समाज के द्वारा एक प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह, स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादिता, मतलब एक विचार को इतना 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 फैलाया, इतना थोपा कि वो दिमाग में बैठ गया समाज में कि अगर ये लड़का है और ये आदमी है, मेंस है, तो ये क्या है, ये रो नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकता, क्या उसमें फीलिंग्स नहीं है क्या? कोई भी बच्चा है जो बॉय है, लड़का है, तो क्या वो रो नहीं सकता, वो हर्ट नहीं हो सकता, क्लास में से हर्ट नहीं हो सकती चीज़ें, क्या हो सकती हैं? तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। पर क्या है, समाज ने थोप दिया कि नहीं, अगर तुम लड़के हो, अगर रोगे तो हंसी का पात्र बनेंगे, सब लोग हंसेंगे तुम पे कि देखो लड़का है और फिर भी रो रहा है। क्यों, लड़का है, रो नहीं सकता क्या? उसके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है। पर क्या है, समाज ने उसे सब बना दिया है, समाज ने ऐसे स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप सेट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये है कि अगर ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि दे डोंट क्राई, कि वे रोते नहीं है, तो दिमाग क्या है, लड़के नहीं रोते कभी, आदमी नहीं रोते कभी, वो वाली बात है। ठीक है, उन्हें जनरली एसोसिएटेड विद द बॉयज़ एंड मैन,
man. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave." तो जैसे कि ये बताया गया है कि जब जब मैनली बच्चों, अगर कोई भी लड़का है, जैसे बचपन से लेकर कोई भी बच्चा है, अगर किसी कोई हर्ट होता है, चोट वोट लग जाती है, किसी वजह से परेशान है, तो उसके पेरेंट्स कैसे उसे कैसे बोलते हैं, कैसे कंसोल करते हैं कि कैसे कंसोल करते हैं कि डोंट क्राई, रो मत, यू आर अ बॉय, कि रोना नहीं है, तुम तो लड़के हो ना, तुम तो बहादुर हो। तो अगर छोटे से बड़े यही सुनते सुनते बच्चे बड़े हो जाते हैं, यही सुनते सुनते लड़का एक बड़ा हो जाता है, मैन बन जाता है, तो वो बचपन से यही सुन रहा है, तुम लड़के हो तुम नहीं रोते, तुम लड़के हो तुम नहीं रोते, तुम तो बहादुर हो। तो वो क्या होता है, सप्रेस करने लगता है अपनी फीलिंग की, मैं तो लड़का हूँ, मैं नहीं रो सकता, मैं तो लड़का हूँ, मैं नहीं रो सकता, वो सारी चीज़ें। एज अ चिल्ड्रंस ग्रो अप, दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट बॉय डोंट cry to, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. तो एज अ चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग, जैसे वो बच्चे होते हैं और बच्चे सुनते सुनते बड़े हो जाते हैं कि और विश्वास करने लगते हैं कि मैं तो लड़का हूँ और मैं रो नहीं सकता, मैं तो लड़का हूँ, मैं नहीं रो सकता। इफ़ अ बॉय फील लाइक क्राइंग, जब वो ना उन्हें इमोशनल उन्हें आ रहा है रोना, वो हर्ट है, फिर भी वो रोएंगे नहीं, वो सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग को, क्योंकि छोटे सोचते आए हैं, सुनते आए हैं अपने पेरेंट्स से, आसपास समाज में, कि तुम तो लड़के हो, तुम तो रो नहीं सकते, एंड क्राइंग एंड ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। और वो अपने आप को रोकते हैं रोने से सबके सामने से, कि अगर मैं रोऊंगा तो हंसी का पात्र बनूंगा, कि लड़का देखो फिर भी रो रहा है, ठीक है ना। ही आल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, और उन्हें, और ये वही वाली बात है ना कि अगर रो रहा है तो कितना कमजोर है, लड़कियों जैसे रो रहा है, वो सारे रोना लड़कियों से एसोसिएट कर दिया है, ठीक है, पर ये तो गलत है ना सारी चीज़ें। और ये किसने, स्टीरियोटाइप्स है, मतलब रूढ़िवादिता फैलाई है ना, ये चलती चली आ रही है सदियों से, और अभी भी वही चलता चला आ रहा है। सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन अ पेन। तो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों भाई लड़का और लड़की दोनों को समटाइम्स, कभी कभी दोनों को, जब वो दुख में होते हैं या गुस्से में होते हैं, दोनों को रोना आता है और दोनों रो सकते हैं और दोनों रोते हैं, पर ऐसा नहीं है। पर ये मोस्टली जो बॉयज़ रहते हैं, लड़के रहते हैं, वो क्या करेंगे, अपने फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे, वो नहीं रोएंगे, क्योंकि उन्हें छोटे से उन्हें बड़े कर दिया जाता है यही सुना सुना के कि तुम तो लड़के हो, यू आर अ बॉय, यू आर अ ब्रेव, यू कांट क्राई, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये देख पिक्चर्स दे रखे हैं, एक बार थोड़े देख लीजिएगा। As they grow older, learn to teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stop himself from doing so in front of others. वही वाली बात है कि अगर वो बड़े होकर रोएगा तो सब लोग, उसे ये लगेगा कि सब लोग मुझे चिढ़ाएंगे और परेशान करेंगे, उस पर हंसेंगे कि बताओ लड़का होकर रो रहा है, और मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो किसी के सामने रोता नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी देखो पर्सन, इंसान तो इंसान है, सबके अंदर फीलिंग इमोशन है, तो ये कैसे बोल दिया कि तुम लड़के हो तो रोगे नहीं, या तुम्हें हर्ट नहीं हुआ, हर्ट सबको होता है। This is the way boys. This is the way boys are, and this is how girls are. तो ये है कि ऐसे लड़के होते हैं, ऐसी लड़कियां होती हैं। These are statement we hear constantly and accept without even thinking, and we are starting believing that each one of us must behave accordingly, and we fit all boys and all girls into an image that society created around us. तो this is the way. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम क्या सदियों से सुनते चले आ रहे हैं, विदाउट इवन थिंकिंग, बिना सोचे विचारे, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट इज, और हमने बिना सोचे विचारे इन सब जो रूढ़िवादिता है, इन सब को क्या कर रहे हैं, इन पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं। समझ में आ रहा है आप सबों को। एंड वी फिट ऑल द बॉयज़, और हमने सेट कर रखा कि लड़के हैं तो ये क्वालिटीज़ हैं, लड़के हैं तो ये क्वालिटीज़ हैं, और ऐसे समाज में हम आसपास रहते हैं जिनने ये सारी रूढ़िवादिता बिना सोचे समझे हम उसे करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। When we fix people into one image, we create a stereotype. When we fix people in one image, जब हम कोई भी व्यक्ति रहता है, किसी भी व्यक्ति या पर्सन को हम उस एक जो फिक्स है ना, when we fix people into one image, हम कोई भी व्यक्ति है उसे एक इमेज में कर देते हैं कि ये अगर ये लड़का है तो ऐसा ही है, ये लड़की है तो ऐसी ही है, यह समाज के द्वारा बनाई गई है। तो ये क्या है, रूढ़िवादिता है। हम क्या है क्रिएट कर रहे हैं, रूढ़िवादिता क्रिएट कर रहे हैं जो चली आ रही है, जो ऊपर हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। कि बच्चों को छोटे से बचपन से सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, तुम घर का काम करो। सेम चीज़ है ना, जैसे लड़कों को कहा जाता है कि तुम तो लड़के हो, तुम रो नहीं सकती, यू आर अ बॉय, यू कांट क्राई, यू आर अ ब्रेव। वो कैसे लड़कियों से बोला जाता है, यू आर अ गर्ल, ठीक है ना।
यू आर अ गर्ल तो तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तुम घर का काम सीखो, चूल्हा चौका सीखो, तुम तो घर पे रहना है। पर ऐसा किसने, ये तो समाज ने बोला ना, ऐसा समाज ने डिवाइड किया है ना ये सारी चीज़ें, और सदियों से चलती चली आ रही है ये सारी चीज़ें। तो ये क्या हो गया, ये स्टीरियोटाइप्स है ना, वही तो है ना रूढ़िवादिता। क्या लड़की का है तो मैं क्यों, अगर मैं लड़की हूँ तो किसने बोला कि मैं लड़की हूँ तो ये काम नहीं कर सकती? क्यों, हमें सारी एफिशिएंसी है, सारी योग्यता कर सकते हैं। अगर आप लड़के हैं, किसने बोला आप रो नहीं सकते? अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोएंगे ना, इमोशन से फीलिंग है, क्यों नहीं रो सकते? तो वो सारी चीज़ें हैं। और जब हम ऐसा है कि एक व्यक्ति को हम एक फिक्स इमेज में फिट कर देते हैं ना, तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप बन जाता है। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजियस, सेक्स, रेस और इकोनॉमी बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम्ब, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। जब कोई भी व्यक्ति रहता है, अगर कोई भी व्हेन पीपल से, जब लोग कहते हैं कि वो उस धर्म से आ रहा है तो वो ऐसा है, वो उस धर्म से आ रहा है तो वो खराब है, वो उस जेंडर का है या वो उसका उस जेंडर का है तो वो खराब है, वो उस रेस का है, रेस हो ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब वो गरीब है तो खराब है, वो अमीर है तो ऐसे हैं। तो अगर हम कोई भी एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर इमेज में फिट कर देते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, स्टीरियोटाइप कहलाता है। ठीक है, देयर आर स्टिंगली एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, इन एवरी कंट्री, in every religious, in every group, whether rich or a poor, male or female, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. तो ऐसा नहीं है कि एक धर्म को मानने वाले में सारे खराब हैं, उसमें से कुछ लोग हैं, जो कुछ लोग खराब हैं या कुछ लोगों के असामाजिक तत्व हैं, उनकी मेंटेलिटी सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे धर्म को खराब बता दें। कोई भी क्षेत्र है ऐसे कि अभी ऊपर हमने गांव और शहरों का देख लिया कि जो गांव के लोगों को बोल दिया रहा है कि ऐसे हैं, तो वो सारी चीज़, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ लोग हो सकते हैं गांव के जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनने पढ़ाई नहीं की वो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे गांव के लोग व्यक्ति आ रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, गंवार है, ऐसा नहीं है, ऑफिसर बनने होशियार हो रहे हैं। शहर के सारे लोग हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि शहर के सारे लोग मनी माइंडेड रहते हैं और लेजी रहते हैं, वर्क करते हैं सब लोग, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हैं जो कमज़ोर रहते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में जो गर्ल्स हैं ऑफिसर बननी है, हर एक क्षेत्र में आगे बननी है, प्रेसिडेंट बननी है, प्राइम मिनिस्टर बननी है, ठीक है ना, सब चीज़ें हैं। तो अगर कुछ व्यक्तियों के हिसाब से हम पूरे समुदाय को, पूरे समाज को, उस एक कम्युनिटी को हम गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विथ his or her own special qualities, skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us. They prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो स्टेरियोटाइप से क्या होता है कि जो वो एक व्यक्ति है ना, जिसे हमने एक किसी स्पेसिफिक धर्म, स्पेसिफिक जाति है, स्पेसिफिक इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से सोच रखा है कि वो तो गरीब व्यक्ति है, वो ऐसे ही होगा, वो तो उस धर्म को मानने वाला लोग हैं, वो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, खराब ही होंगे, या वो वहाँ से आते हैं गांव से तो वो ऐसे ही होगा। तो इससे क्या होगा, हमने पहले ही से जब सेट कर लिया उसके लिए नेगेटिव, तो हमारे मन में कुछ अच्छा आएगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है, जो वो स्पेसिफिक व्यक्ति है वो कितना भी अच्छा रहे, उसमें कितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ रहें, हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसे देख ही नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप्स हमने सेट कर लिया, रूढ़िबद्ध रूप से हमने उसे देखा है, और वही हमारी रूढ़िबद्धता है, वो हमारे माइंड में सेट हो गई है। हमने पहले से प्रेजुडाइज कर लिया, पहले से हमने पूर्वाग्रह कर लिया कि ये इस एरिया से आते हैं तो ये लोग ऐसे ही होंगे। तो फिर क्या होगा, जो वो व्यक्ति है वो कितना भी इंटेलिजेंट बना रहे, कितनी भी उसमें स्किल्स रहे, कितनी भी क्वालिटीज़ रहे, वो हमें दिखाई नहीं देंगे। समझ में आ रहा? और हम देख नहीं पाते। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनइक्वालिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन? दोनों अलग अलग हैं, भेदभाव अलग चीज़ है और असमानता अलग चीज़ है, ठीक है ना। हमने डाइवर्सिटी में पढ़ा था, डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, कि डाइवर्सिटी क्या है और इनइक्वालिटी क्या है, बोथ आर नॉट सेम, ओके, टोटली डिफरेंस, टोटली कॉन्सेप्ट आर टोटली डिफरेंस। सो प्लीज़, है ना, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्लास बड़ी तो नहीं हो रही ज़्यादा? इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लेते हैं कि रहने दें, अभी तो बहुत है, चैप्टर बहुत बड़ा है। आप बताइए। चलो तो फिर हम कल करते हैं कंटिन्यू क्लासेस, ठीक है। आप लोग
मेरा तो मन लग जाता है पढ़ाने में। मेरा लगता है अभी ये चैप्टर हाफ कर दो और कल इसे फिनिश कर दो। अच्छा लगता है पढ़ाना मुझे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पानी वानी पी लिया करो। बोर क्या, 20-30 मिनट की क्लासेस क्या, क्लासेस चाहे ऐसे तो चलती हैं, 40 मिनट की क्लासेस तो क्लास में भी होती हैं, क्लासरूम में भी 30-40 मिनट की। इतना तो हम पढ़ ही सकते हैं, इतना नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऐसे तो ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, सारे रहते तो कैसे ही फिनिश होंगे। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। तो सबको अच्छे समझ में आया होगा, और आपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि आप मेरे टॉपर्स जो हैं। बाय बाय, ध्यान रखना अपना।